Let's discuss with the next example, 24th. That too we are discussing with which chapter? Ray optics and NCRT exercise. Okay. Question has been mentioned. For a normal eye, the far point is at infinity and near point of the distinct vision is about 25 centimeter in front of the eye. In front of what? Eye. The cornea of the eye provides a converging power of about, so whether I can say from this statement, converging power of cornea, that is PC, is given as 40D, that is 40 diopter, and the least converging power of the eye lens, that means power of an eye lens, that is PE, is given as 20 diopter. Got it? From this rough data, estimate the range of accommodation, that is the range of converging power of its eye lens for a normal eye. For which kind of an eye? Normal eye. अभी इतने डेटा के ऊपर से फ्रॉम दिस कंडीशन सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है, whether I can write like this, in normal condition. Now what is the meaning of a normal condition? That is nothing other than unstressed स्टेट ऑफ आई. आपने देखा होगा कि आप जब एकदम रिलैक्स होकर कोई भी चीज़ पढ़ते हो, दैट इज कंसिडर एज विच काइंड ऑफ अ स्ट्रेस? अनस्ट्रेस्ड. तो in this condition, what will be the total power of the human eye? So whether I can say that the power of cornea plus power of the what? Eye lens, that comes out to be dash 40 plus 20. So total power of a human eye is nothing other than how much? 60 diopter. पहला पॉइंट. बट ऑब्वियसली ये पॉइंट पे से मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है. तो वेदर आई कैन से फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस प्लस कॉर्निया, दोनों भी कॉम्बिनेशन ही है. तो वेदर आई कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ द आई लेंस प्लस कॉर्निया विल बी गिवन बाय एफ इज इक्वल टू, नॉर्मल लिखते हैं 1/p. यस और नो? अभी ये चीज़ को मुझे सेंटीमीटर में अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा? क्योंकि 1 डायप्टर कैन बी रिटन एज 1 मीटर इनवर्स, ये तो आपने पढ़ा ही होगा. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मीटर में नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे से लिख सकता हूँ 100 डिवाइड बाई 60, 0 0 गेट कैंसल. सो अल्टीमेटली 2 5s are 10, 2 3s are 6. तो whether I have got the focal length in सेंटीमीटर. आप बोलोगे सर सेंटीमीटर में क्यों लिखा? क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन जो दिया हुआ है वो 25 सेंटीमीटर दिया है, दैट इज़ इन सेंटीमीटर. तो इन शॉर्ट मैंने फोकल लेंथ भी किस में फाइंड आउट किया? सेंटीमीटर में. इसके लिए ही फाइंड आउट किया. दैट्स वाई आई हैव फाइंड इट आउट द फोकल लेंथ इन वॉट? सेंटीमीटर. गॉट इट? नाउ once again, for an object at how much? Everybody know 25 centimeter from eye, image is produced at retina in least stress state of eye, least stress state of eyes. तो मैं यहाँ पे किस तरह लिखूँगा? तो लीस्ट स्ट्रेस है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना मिला मुझे? -25 सेंटीमीटर. एंड वेदर आई कैन से दैट इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा लीस्ट स्ट्रेस में? तो वेदर इट विल बी
एट विच वैल्यू 5/3। ये समझ में आया कि इमेज कहाँ पे मिलेगा, एकदम लीस्ट में। ओके, तो इट विल बी ऑब्टेन एट व्हाट, जो भी उसका फोकल पॉइंट होगा वहाँ पे ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से 1/v minus 1/u equal to 1/f. So 1/f can be written as 1/v, v की वैल्यू कितनी है 5/3, मतलब यहाँ पे 3/5 माइनस 1/ माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 25। ये सबको समझ में आया? लीस्ट, अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो तो लीस्ट स्ट्रेस स्टेट में इमेज कहाँ पे मिलेगा, सिंस आई लेंस इज गोइंग टू एक्ट एज अ कॉन्वेक्स। ओके, तो लीस्ट स्ट्रेस कौन सा होगा, जहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना पे। तो रेटिना पे इमेज जो फॉर्म होगा दैट विल बी एज पर इट्स फोकल लेंथ, बिकॉज इट विल एडजस्ट, बिकॉज लेंस इज कंसिडर एज व्हाट, स्मार्ट लेंस। वो क्या करता है, उस तरह एडजस्ट करता है सो दैट द इमेज विल फॉर्म ऑन द व्हाट, रेटिना। इज दैट, तो वो उसका फोकल लेंथ चेंज करता है। तो ये कंडीशन में इसका फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एंड कॉर्निया को लेके हम अगर कंसिडर करते तो उस फोकल लेंथ पे ही इमेज फॉर्म होगा, तो ही पर्सन आराम से देख पाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसके टर्म पे मुझे 1/f सॉल्व करूँगा मैं, तो मुझे सॉल्व करने के बाद में क्या मिलेगा, 16/25। सो अल्टीमेटली f कैन बी रिटन एज डैश 25/16 क्या, सेंटीमीटर। सो ये आपका मिला आपको फोकल लेंथ। ओके, नाउ आई कैन से फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट द टोटल पावर ऑफ आई इन दिस स्टेट is nothing other than pt is equal to 1/f, that is equal to, once again ये जो भी मिला है वो मुझे सेंटीमीटर में मिला है। किस में मिला है, सेंटीमीटर में। उसको मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो वेदर आई कैन डू 100/f। अभी f की वैल्यू कितनी है, 25/16, तो इंटू 16 डिवाइड बाई 25, गॉट इट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कितना मिला, 64 डायप्टर। So as per that condition, I have got total power of the human eye in this state can be written as dash 64 diopter. So from that point of view, power of eye lens, power of which value, eye lens, that is nothing other than this value, will be written as P total minus cornea, total power minus power of the cornea, that comes out to be dash 64 minus 40. So in short, whether I can write, it is nothing other than 24D, that is power of eye lens. मुझे कितना मिला, 24D. Now what does this comes out to be? ये आपको क्या मिला? Understand this thing in a very simple manner. तो whether I can say दैट मेरा जो भी कन्वर्जिंग पावर था लेंस का वो 64 डायप्टर था, बट पावर ऑफ आई लेंस कितना मिला, 24 डायप्टर। मतलब मुझे रेंज ऑफ एकोमोडेशन पूछा था। क्या पूछा था मुझे उन्होंने, कि अपने ह्यूमन आई का नॉर्मल रेंज ऑफ एकोमोडेट, वो कितना एकोमोडेट कर सकता है। तो बट ऑब्वियस अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो उन्होंने क्या कहा था कि जो भी आई लेंस है, इज दैट क्लियर, उसका पावर एकोमोडेशन कितना है, तो उसका पावर 20 है, और वो उसके लीस्ट अनस्ट्रेस कंडीशन में कहाँ तक एडजस्ट कर सकता है खुद को, टिल 24। तो उन्होंने रेंज पूछा है। तो वेदर आई कैन से फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट रेंज ऑफ एकोमोडेशन, रेंज ऑफ विच वैल्यू, रेंज ऑफ एकोमोडेशन of the eye lens, range of accommodation of the eye lens is between or roughly between which value, 20 to 24 डायप्टर। एग्जैक्टली, तो इसके बीच में वो क्या करता है, उसके पावर को, उसके लेंस के पावर को वो क्या कर सकता है, एकोमोडेट
कर सकता है। तो उन्होंने रेंज पूछा था तो हमने रेंज फाइंड आउट किया। गिवन रेंज वाज व्हाट 20, बट वो 20 से कहाँ तक खुद को एडजस्ट कर सकता है, तो 24 तक एडजस्ट कर सकता है उसके पावर को। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? लेट डील विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 31। ओके, क्वेश्चन दिया है what should be the distance between the object in exercise number 9.30, okay, and the magnifying glass if the virtual image of each square in the figure is to have an area। अभी virtual image की बात कर रहे हैं, जो भी virtual image मिला है उसका area which has been mentioned, तो area of the image has been given to you 6.25 mm square। okay, first of all, would you be able to see the square distinctly with your eyes very close to the magnifier? चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले एरिया दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ whether I can say that this is nothing other than area of image, that is nothing other than AI is equal to 6.25 mm square। बट ऑब्वियस है, यू नो कि यहाँ पे जो भी बात कर रहा है वो स्क्वायर की बात कर रहा है, यस और नो? तो ये साइड कितना है, L स्क्वायर हैज़ ऑल द साइड इक्वल, तो मैं whether I can say L square I is equal to 6.25, that means Li can be written as under root of 6.25. Now this can be considered as Li, that the length of the image can be written as 2.5 mm। पहला पॉइंट समझ में आया? ओके, तो मैंने लेंथ फाइंड आउट कर दिया। अभी फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसके प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखते हो तो उसका एरिया कितना दिया था, एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ बिन मेंशन। चलो चेक करो, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ नथिंग अदर देन AO, कुछ दिया होगा, दैट इज़ नथिंग अदर देन इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 30 में चेक करने के लिए बोला है। तो 30 में कुछ एरिया नहीं मेंशन किया, बट दे हैव टोल्ड यू टू लुक इन द एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 29। तो 29 में देखो, अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू अ स्क्वायर ईच ऑफ साइज 1 mm, मतलब इन शॉर्ट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 1 mm स्क्वायर दिया है। गॉट इट? तो सेम सिनेरियो, L स्क्वायर इज इक्वल टू 1 mm स्क्वायर लिख सकता हूँ, दैट मीन्स L नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1, दैट इज L नॉट इज इक्वल टू 1 mm। मतलब इन शॉर्ट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट whether it can be written as 1 mm, answer is yes। तो from that point of view, in a very simple language, whether I can say magnification of lens, that is nothing other than M is equal to length of the image to the length of the object। what is length of the image? 2.5 divided by how much? 1। so whether I have got magnification as 2.5, true or false? true। अब मैग्नीफिकेशन का रिलेशन लेंस के बारे में है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V by U लिख सकता हूँ, दैट मीन्स 2.5 इज इक्वल टू V by U। तो देयरफॉर इमेज कैन बी रिटन एज 2.5 U। अब बोले सर इमेज में क्यों लिखा आपने? बिकॉज क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, वेदर यू कैन would you be able to see the square distinctly with your eyes when close to the magnifier। मतलब उस दिन भी मैंने कहा था मेरे थियोरेटिकल लेक्चर में कि आप जब मैग्नीफाइंग लेंस रखते हो ओके ऑब्जेक्ट और आपके आइज़ के बीच में, ओके आपकी ये आइज़ है, इफ दिस इज़ योर आइज़ एंड यहाँ पे आपने मैग्नीफाइंग लेंस रखा है और यहाँ पे आपने सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा था, तो आपको ये जो दिखाई देगा वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा
कि इमेज दिखाई देगा, तो बट ऑब्वियस इमेज दिखाई देगा। अभी इमेज आपको ब्लर दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, इसमें मेरा आंसर जो कैलकुलेशन करने का होगा इट विल बी इन टर्म्स ऑफ डैश इमेज डिस्टेंस। क्लियर और नॉट? समझ में आया? तो बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ लेंस फॉर्मूला, अभी v की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो मुझे u चाहिए, यस और नो? तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, दैट कम्स आउट टू बी डैश 1/, व्हाट इज द फोकल लेंथ हैज़ बीन गिवन टू यू? तो एग्जाम्पल नंबर 9.30 में चेक करो, फोकल लेंथ हैज़ बीन मेंशन एज 10 सेंटीमीटर। तो वेदर इट इज गिवन एज 10, 1/, इंस्टेड ऑफ v what can I write? 2.5u minus, whether I can write 1/u, answer is yes. Clear or not? अभी सिंपल सा रूल 1/10 इज इक्वल टू, अभी इसमें से लिख सकता हूँ 1/u इन ब्रैकेट 1/2.5 माइनस 1, सो अल्टीमेटली 1/10 is equal to 1/u in bracket 1 minus 2.5 by 2.5. Got it? Now solve this thing, तो आपको u is equal to कितना मिलेगा? -6 सेंटीमीटर। तो whether I've got the value of u is equal to 6 सेंटीमीटर, आंसर इज yes. अभी देखो, whether I can say, सपोज मैं मार्क करता हूँ this equation as equation number 1, this equation as equation number 2. So whether I can say substituting equation 2 in equation number 1, that is nothing other than v is equal to 2.5u, that is equal to 2.5 minus 6, तो इट गिव्स राइज टू डैश v इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? -15 सेंटीमीटर। मतलब इमेज इज ऑब्टेन एट हाउ मच डिस्टेंस? 25 सेंटीमीटर। एट विच डिस्टेंस? 25 सेंटीमीटर। नाउ टेल मी, सिंपल सा रूल, आप नॉर्मली कितने डिस्टेंस पे देख सकते हो नॉर्मल ह्यूमन आई विदाउट द स्ट्रेस, वेदर इट इज 25 सेंटीमीटर और नॉट? यस। तो least distance of human eye is nothing other than how much? 25 centimeter. True or false? A person can easily see, or without stress he can, normal human eye can see at a distance of 25 centimeter. तो अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? 15 पे फॉर्म हो रहा है। तो वेदर इमेज आपका अच्छी तरह से दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो इमेज इज लेस देन द लीस्ट डिस्टेंस, तो बट ऑब्वियस इमेज डिस्टेंस इज द लेस देन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। तो वेदर आई कैन से दैट द इमेज प्रोड्यूस्ड will be dash, will be blurred. Is that clear? And cannot be seen, and cannot be seen distinctly, and cannot be seen distinctly. Got it or not? कोई डाउट? होप सो ये समझ में आ गया दोनों भी पॉइंट, ये दोनों का कंपैरिजन। आई विल मेक अ कंपैरिजन बिटवीन दिस टू पॉइंट। ओके, तो इमेज आपको कैसे दिखाई देगा? ब्लर दिखाई। लेट डील विथ नेक्स्ट एग्जांपल 33। एक्चुअली मैं 33 एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ, बट फिर भी आप लोग को कन्फ्यूजन है, इसके लिए करवा रहा हूँ। मगर ध्यान देना, बहुत सिंपल है। एंगुलर मैग्निफिकेशन, दैट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 30x इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव of focal length. तो objective of a focal length is given as 1.25 centimeter and an eyepiece focal length is given as 5 centimeter. How will you set up the compound microscope? तो सबसे important point, जब eyepiece बड़ा होता है तो but obviously we are discussing about which kind of a microscope? Compound microscope.
true or false? True. Okay, for the final image formed at the least distance of the distinct vision. अभी फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? एट द लीस्ट डिस्टेंस. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आप लोग के लिए कुछ सॉल्व किया था और डायग्राम भी ड्रॉ करवाया किया था आप लोग के लिए. अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि आई हैव डिस्कस अबाउट दिस कंडीशन. तो दिस इज़ योर नथिंग अदर देन ऑब्जेक्टिव, दिस इज़ योर आई पीस. ओके, फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस हैज़ बीन मेंशन. जस्ट ए रफ डायग्राम दे रहा हूँ और इसका कुछ ना कुछ होगा, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज मान के ले लो 5 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 1.25 सेंटीमीटर. अभी स्टेटमेंट बहुत सिंपल है. फाइनल इमेज जो मिलता है, इज़ दैट क्लियर? वो कहाँ पे मिल रहा है? डिस्टिंक्ट विजन पे मिल रहा है. दैट इज़ नथिंग अदर देन 25 सेंटीमीटर. तो फाइनल इमेज कहाँ किसकी वजह से मिलता है? तो आई पीस की वजह से आप जो देखते हो. तो वेदर आई कैन से सपोज मुझे फाइनल इमेज यहाँ पे मिला, सपोज मान के लो. तो वेदर द फाइनल इमेज जो भी मिला, दैट इज़ नथिंग अदर देन फाइनल इमेज दैट इज़ ऑब्टेन एट द डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज़ नथिंग अदर देन 25 सेंटीमीटर. पहला पॉइंट क्लियर हुआ? येस और नो? ओके. फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस दिया है, तो वेदर आई कैन फाइंड आउट एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन आई पीस फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो आंसर इज येस. तो पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह कि d का वैल्यू एज आई नो इट इज़ नथिंग अदर देन 25 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस विच आई हैव ऑलरेडी गिवन कंडीशन में है 5 सेंटीमीटर. तो विद आई कैन से एंगुलर मैग्निफिकेशन, अभी एंगुलर मैग्निफिकेशन किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऑफ द डैश आई पीस. Angular magnification of an eyepiece, if you remember, ME can be written as 1 plus D by FE, because image is obtained at the least distance. That give rise to dash 1 plus 25 by 5. So it comes out to be dash 5 5s are 25. So magnification due to an eyepiece will be given by 6. ये पॉइंट क्लियर हो गया. Now since as you know compound microscope है, तो what can I say about total magnification of this scenario? तो total magnification of the compound microscope will be given by m equal to objective magnification minus eyepiece magnification, that give rise to dash. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ. अब इसमें समझो क्वेश्चन अगर आप वापस से देखोगे तो उन्होंने दिया है एन एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट इज मैग्नीफाइंग पावर of 30x. मतलब in short, in the given condition, magnifying power of a compound microscope has been given as how much? 30x. That means capital अरे m दिया हुआ है, तो इसके ऊपर से मुझे ऑब्जेक्टिव मिलेगा, that is m by which value? me. That give rise to 30 by 6. समझ में आया? So magnifying of an objective is nothing other than dash 5. कोई डाउट टिल दिस पॉइंट? नाउ सिंस मैंने जैसे कहा कि इमेज कहाँ पे मिला, ये पॉइंट पे मिला आपको, तो वेदर दिस इमेज इज नथिंग अदर देन ऑन द सेम साइड, मतलब रियल इमेज हुआ. तो वेदर आई कैन से एज रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाई द डैश. वो तो मुझे फाइनल इमेज
तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एज द रियल इमेज इज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव, देयरफॉर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू इमेज ऑफ ऑब्टेन ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव लिख सकता हूँ। अभी एमओ कितना मिला मुझे, वेदर इट इज -5 और नॉट, आंसर इज यस, रियल है तो मुझे देयरफॉर वी नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -5 यू नॉट। तो वेदर आई हैव गॉट दिस कंडीशन, यहाँ तक समझ में आया। नाउ सिंस फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव गिवन कंडीशन है दैट इज 1.25 सेंटीमीटर, तो वेदर आई कैन से 1/v0 minus 1/u0 इज इक्वल टू 1/f0, दैट इज ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे ऑलरेडी v0 मुझे मिल गया है, दैट इज -5 इंटू u0, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, माइनस यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे -1/u0 इज इक्वल टू 1/1.25 लिख सकता हूँ। नाउ इसको सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, 1/u0 इज इक्वल टू -1/5 u0। ओके, अब इसको ही सॉल्व करना है मुझे। तो यहाँ पे कंडीशन में सॉल्यूशन करोगे आप तो -6/5 u0 मिलेगा इज इक्वल टू 1/1.25। now this give rise to dash, u0 can be written as dash -6 into 1.25/5। तो whether you have got object distance that is nothing other than -1.5 क्या सेंटीमीटर। तो whether I can say that the object जो मुझे मिला वो लेंथ से अभी कितना मिला वो भी देखो 1.5, और इसका फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव कितना है 1.25, मतलब इसका फोकल लेंथ से थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो विद आई हैव गॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज नथिंग अदर देन डैश u0। अब इस पे से मैं whether I can find out v0, आंसर इज यस। तो सपोज मैं सबको लेबलिंग कर दूँ, ये इक्वेशन नंबर आपका 1, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज़ नथिंग अदर देन इक्वेशन नंबर 4। अभी इक्वेशन नंबर 4 को मैं 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 4 in 3। अभी 3 कौन सा है, v0 इज इक्वल टू -5 u0, दैट इज इक्वल टू -5 इंटू -1.5, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपको v0 मिलेगा। चेक करो v0 की वैल्यू कितनी आएगी, +7.5 सेंटीमीटर। इंटरेस्टिंग पॉइंट, आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 5। अभी इंटरमीडिएट जो इमेज है, जिसको मैं इंटरमीडिएट इमेज बोलता हूँ, दैट विल बी ऑब्टेन एट हाउ मच, 7.5 पे। अभी देखो 7.5 मतलब ये कितना है 1.5, तो 7.5 मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप कहीं पे इंटरमीडिएट इमेज कहीं पे भी कंसीडर कर लो, मतलब पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों के बीच में ही मिलेगा, समवेयर लाइक दिस। सपोज कर लेता हूँ मैं कि यहाँ पे मिला, तो विद v0 मुझे कितना मिला 7.5 सेंटीमीटर। गॉट इट और नॉट, समझ में कुछ आया। अभी फाइनल आईपीस के बारे में डिस्कस किया जाए तो बाय वंस अगेन मेकिंग द यूज ऑफ लेंस, विद आई कैन से 1/ve माइनस 1/ue इज इक्वल टू 1/fe लिख सकता हूँ, यस। अभी मुझे यहाँ पे उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो इक्वल टू 1/ve माइनस 1/fe, ये समझ में आया।
अभी टेल मी दैट इज इक्वल टू 1 बाय फाइनल इमेज कहाँ पे मिला है आपको वो देखो। अभी फाइनल इमेज को आप इसको किस तरह कंसिडरेशन में करोगे वो भी देखो। ऑब्जेक्ट तो आपका ये है तो इसकी रे इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये डायरेक्शन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो वेदर आई कैन से दैट इज दिस इज नेगेटिव और नॉट, आंसर इज यस। तो यहाँ पे आपको वेदर आई कैन स्टेट लाइक दिस कि VE इज इक्वल टू D विच इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। गॉट इट और नॉट, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आएगा -25 -1 बाय फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस कितना था 5। गॉट इट। तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको -5 माइनस यहाँ पे 25, यस और नो। तो इसको सॉल्व करो तो आपको फाइनल जो मिलेगा दैट विल बी नथिंग अदर देन 1 बाई UE इज इक्वल टू नथिंग अदर देन -6 बाई 25। समझ में आया? यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 5, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 5, यस और नो। तो ये वैल्यू आपका कितना हुआ -25 माइनस 5 बाई 25। गॉट इट। तो UE की वैल्यू मुझे कितना मिला -25 बाई 6। अब इसको सॉल्व करो तो UE का वैल्यू आपको मिलेगा -4.17 सेंटीमीटर। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो इमेज है एग्जैक्टिव ऑब्जेक्टिव के लिए वो क्या बन गया है, what has become? This image has become an object for the eyepiece, और यहाँ से लेके यहाँ तक का distance that you have find it out, that object distance due to an eyepiece is given by how much -4.17 सेंटीमीटर। समझ में कुछ आ रहा है? अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ओवरऑल देखते हो तो आपको फाइनल आपका एडजस्टमेंट किस तरह होना चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि सेपरेशन बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, द सेपरेशन बिटवीन द आईपीस एंड द ऑब्जेक्टिव will be nothing other than magnitude of this value plus V0 that give rise to dash 4.17 प्लस V0 की वैल्यू कितनी थी आपकी 7.5। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में आपको कितना मिलेगा 11.67। तो ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये दोनों को ऐड ही करना है मेरे को। अगर आप ये ओवरऑल देख रहे हो अच्छी तरह से देखो इसको, द सेपरेशन बिटवीन दिस 2 पॉइंट वेदर आई कैन राइट 7.5 प्लस 4.17। सो दिस इज नथिंग अदर देन डैश सेपरेशन बिटवीन द 2 लेंसेज। अंडरस्टूड? और वही पूछा था उन्होंने हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैंने इस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सेटअप किया दोनों लेंस को, सो दैट दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था इट शुड बी मेंटेन एट विच वैल्यू 11.67 टू ऑब्टेन द व्हाट इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस। होप सो ये समझ में आ गया। इसके लिए मैंने पहले भी बहुत कहा था कि हम लोग क्या करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लोग ने देखा हो तो अच्छी बात है, बायो स्टूडेंट्स तो देखते ही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जब आप देखते हो तो नॉर्मली उसमें 3 लेंसेस होते हैं और 3 लेंसेस अलाइन करते हैं इस तरह का, और यहाँ पे उसको रोटेट करते हैं ऐसे, इसको रोटेशन होता है। ये यहाँ से इससे कनेक्टेड होता है, थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ डायग्राम ड्रॉ करने का, बाकी का यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक होल होता है, नीचे आइदर एक बल्ब होगा या तो फिर
मिरर होगा। क्या होगा यहाँ पे? मिरर। अभी यहाँ पे आपके लेंसेज होते हैं, इसको आई पीस बोलते हैं और इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्लियर और नॉट? और यहाँ पे आप क्या रख देते हो? एक स्लाइड रख देते हो और यहाँ पे आपका स्पेसिमेन होता है, वो इसके साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। क्लियर? और यहाँ पे एक नॉब होता है, मेजर नॉब, और एक फाइन एडजस्टर होता है टू हैव द मोर डिस्टिंक्ट विजन। तो फाइन एडजस्टर को आप एडजस्ट इस तरह करते हो कि ये पूरा आई पीस क्या करता है? ऊपर नीचे मूव करता है और वो इस तरह एडजस्ट करेगा टू विजुअलाइज द थिंग। ये केस में कि वो 11.67 सेंटीमीटर, इज दैट क्लियर? दोनों के बीच का लेंस का सेपरेशन होगा। इज दैट क्लियर? दो लेंस के बीच का सेपरेशन कितना होगा? 11.67, सो दैट द image can be visualized very clearly at a distinct point. Let's deal with the next example. 38. Figure has been given to you, shows an equiconvex lens. Equiconvex लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। ओके, लेट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी हाउ मच? 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन मिरर। वाओ, मतलब हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में करते हैं। और उसके ऊपर क्या है? लिक्विड है। ओके, और उस पे ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। उसके ऊपर क्या रखा है? ये इट हैज़ बीन प्लेस्ड एज अ कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो रखा है दैट इज़ योर प्लेन मिरर। तो ये आपका क्या हुआ? प्लेन मिरर एज पर द गिवन कंडीशन। दिस इज़ योर लिक्विड एंड दिस इज़ योर नथिंग अदर देन डैश कॉन्वेक्स लेंस। ओके, इतना दिया है अभी तक जो रीड किया उस ओ टर्म्स में। अ स्मॉल नीडल with its tips on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is formed at the position of the needle. चलो, तो फिर सपोज मान के लो कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ये इसका कौन सा एक्सेस है? प्रिंसिपल एक्सेस। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, अ स्मॉल नीडल विथ द टिप ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सेस is moved along the axis until its inverted image is formed at the position of the needle. मतलब in short, suppose as per that condition, मैं ये नीडल को इसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ। कहाँ पे मूव कर रहा हूँ? इसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आगे पीछे मूव कर रहा हूँ। और मैं कब तक इसको मूव करते रहूँगा? जब तक इसका इन्वर्टेड इमेज मुझे ये पॉइंट पे नहीं मिलता है। मतलब सपोज मैं ये मान के लेता हूँ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो यहाँ पे जो मुझे इमेज मिला वो P डैश Q डैश। ये बात समझ में आया? गॉट इट? द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 40। वाह, मतलब ये पूरे सेटअप का कंडीशन अगर हम देखते हैं तो ये जो भी मुझे इमेज मिला, तो ये पूरे सेटअप का कंडीशन के हिसाब से मुझे जो मिला है दैट इज़ एट हाउ मच सेंटीमीटर? 45 सेंटीमीटर। सेकेंड कंडीशन में वंस अगेन क्या सिनेरियो दिया है उन्होंने? लिक्विड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट एंड इज़ रिपीटेड। वाह,
मतलब इन शॉर्ट दो केसेस दिए हैं ये पूरे कंडीशन में. In whole this condition, two cases has been given to you. This is your plane mirror. और इसमें से उन्होंने क्या कहा, मैंने लिक्विड को रिमूव कर दिया. आई हैव रिमूव द वॉट, लिक्विड. जैसे मैं लिक्विड को रिमूव करूंगा, ये आपका कौन सा लेंस हुआ, whether this is your nothing other than dash. कॉन्वेक्स लेंस. ओके, अभी सपोज इसका प्रिंसिपल एक्सिस according to the statement, if liquid is removed and the experiment is repeated, the new distance is measured 30 centimeter. P, Q, P dash, Q dash, and the new distance which has been measured is nothing other than how much centimeter? 30 centimeter. What is the refractive index of the liquid? तो in short उन्होंने क्या पूछा है आपको, refractive index of the liquid पूछा है. क्वेश्चन सिंपल है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. दो केसेस दी है, केस 1 एंड केस 2. अभी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो. सबसे पहले देखो इमेज कहाँ पे मिला, 45 सेंटीमीटर पे मिला. मतलब whether I can straight away write like this without wasting my time. In first statement whether I can write like this, distance of the needle from the होल सेटअप. वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट केस में जो भी आपका होल सेटअप है, होल सेटअप बोलो या सिस्टम बोलो, इज दैट क्लियर. यहाँ पे सेटअप बोलना बेटर रहेगा. होल सेटअप विल बी डैश. तो अभी होल सेटअप को अगर आप देखते हो तो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूंगा, ध्यान देना, फोकल लेंथ that is f of dash. तो whether it is the combination of three things, combination of, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया इसमें, कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दिया, आंसर इज यस. दूसरा अगर आप देखते हो ना तो आप अच्छी तरह से इसको ऑब्जर्व करो. इसमें अगर आप ऑब्जर्व करने जैसा क्या चीज़ है पता है, ये जो लिक्विड और जो प्लेन मिरर है वो आपको क्या दिखाई देता है. अगर मैंने यहाँ पे प्लेन मिरर रखा है, ओके, और उसके ऊपर कुछ लिक्विड पुट डाउन की है, और उसके ऊपर कुछ वजन रख दिया, और वो वजन कैसा है, तो आपका कुछ इस तरह का कर्वेचर वाला है. समझ में आ रहा है. तो मेरे को एक बात बताओ, ये कर्वेचर वाला जो है वो उसको इस तरह का शेप दे देगा, इस तरह का शेप देगा. तो अगर इस तरह का शेप देगा तो मैं इसको इस तरह टच कर दूं तो इसको देख के कुछ अच्छी अच्छी वाली फीलिंग आती है. मैंने आपको 5 टाइप के लेंसेज के बारे में बताया था, उसमें से ये एक टाइप का लेंस है
इस साइड क्या है, प्लेन है, और इस साइड क्या है, कॉन्केव है. तो वेदर आई कैन कॉल दिस सेटअप विद द लिक्विड मीडियम एज नथिंग अदर देन प्लेनो कॉनकेव लेंस. yes और no? तो आंसर इज बट ऑब्वियस yes. दिमाग में गया, पूरा सेटअप समझ में आया. मतलब इन शॉर्ट whether I can say that it is the total focal length of the combination of convex lens plus दूसरा कौन सा मिला मुझे, प्लेनो कॉन्केव लेंस. प्लेनो कॉन्केव लेंस, इज दैट क्लियर. और प्लेनो कॉन्केव लेंस किसकी वजह से हुआ है, इट इज फॉर्म्ड बाय द लिक्विड. अगर वहाँ पे लिक्विड नहीं होता तो नहीं फॉर्म होता, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ है. इज दैट क्लियर और नॉट. ये बात समझ में आई. अभी मेरे को एक बात बताया कि ये सेटअप को मैंने नीडल को क्या किया, ऊपर नीचे मूव किया. सॉरी, ये नीडल को मैंने क्या किया, वेदर द नीडल हैज़ बीन मूव्ड अप एंड डाउन सो दैट इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट डैश. ये पूरा सेटअप का इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, एट द सेम पॉइंट, दैट इज 45 सेंटीमीटर पे और नॉट. यस. तो मुझे ये बात बताओ, वेदर आई कैन से दिस होल सेटअप पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे वहाँ पे ही इमेज है. तो यस, तो ये पूरे सिस्टम का ये इसका फोकल लेंथ हुआ. क्या हुआ इसका, फोकल लेंथ. ये पॉइंट समझ में आया. ये पूरे सेटअप का, इज दैट क्लियर, जहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज फोकस हो रहा है. इज दैट क्लियर. ये पूरे सेटअप, डोंट थिंक इंडिविजुअली एज कॉन्वेक्स लेंस, लिक्विड एंड प्लेन मिरर. ये सोचो कि ये पूरे सेटअप का, इज दैट क्लियर, ऑब्जेक्ट जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस पे रखा है और वही पॉइंट पे मुझे इन्वर्टेड क्या मिल रहा है, इमेज मिल रहा है. इज दैट क्लियर. मतलब ये पूरा का पूरा अगर आप सेटअप देखते हो तो कुछ इस तरह का है. इसको थोड़ा सा हम बोलते हैं ना फ्लिप करते हैं, तो अगर आप इसको फ्लिप कर दो और ये पूरे सेटअप को थोड़ा सा समझने का ट्राई करो, तो आपको, अगर आप देखते हो तो यहाँ पे नीडल यहाँ पे थी, उसका ही इमेज आपको ये पॉइंट पे मिला है. तो ये कब पॉसिबल है, तो जब वो उसको वही सेम पॉइंट पे क्या करेगा, फोकस करेगा. मतलब वो उसका क्या हुआ, फोकल, पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ हुआ, फोकस हुआ, प्रिंसिपल फोकस हुआ उसका. क्लियर और नॉट. इसके लिए ये पूरे कॉम्बिनेशन का ये फोकल लेंथ हुआ, दैट आई हैव रिटन एज विच वैल्यू, कैपिटल एफ. ओके. खाली कॉन्वेक्स लेंस होता, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि सर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो अगर उसके फोकस पे कोई चीज़ रखती है, ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वो कहाँ पे चले जाता है, इन्फिनिटी पे. ट्रू, वेरी ट्रू. इज दैट क्लियर और नॉट. समझ में आ रहा है. बट ये अकेला कॉन्वेक्स लेंस नहीं है ना, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, पूरा सेटअप है ये, इसलिए मैंने वर्ड किया है होल सेटअप, हैविंग अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ प्लेनो कॉन्केव विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वॉट, लिक्विड एंड प्लेन मिरर. समझ में आया. यहाँ तक तो अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए. इक्वेशन नंबर 1. ओके. अभी सेकेंड केस में क्या कहा गया, सेकेंड केस में उन्होंने सिंपल सा इतना स्टेटमेंट दिया कि मैंने इसमें से लिक्विड को ड्रेन आउट कर दिया. मतलब वो सीधा ग्लास पे बैठ जाएगा. ग्लास मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लेन मिरर है और अभी ये सेटअप में आपके पास सिर्फ प्लेन मिरर और क्या है, कॉन्वेक्स लेंस. अभी वंस अगेन ये बात ध्यान में रखो कि यहाँ पे सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, प्लेन मिरर भी है. इज दैट क्लियर और नॉट. तो यही सेम कंडीशन. ओके. अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो बट ऑब्वियस है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखता तो इमेज कहाँ पे मिलता मुझे, उसके इन्फिनिटी पे. एंड कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे मिलता, उसके फोकस पे मिलता. समझ में आया कि नहीं आया. बट यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है. यहाँ पे सेकेंड केस में भी अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस मेजर्ड, वंस अगेन सेम रूल, डिस्टेंस measured in second
सेटअप बोलता हूँ मैं इसको, क्या बोलता हूँ इसको, सेकेंड सेटअप इज इक्वल टू डैश फोकल लेंथ ऑफ डैश। अभी आप बोलोगे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ही आप बोल रहे हो, वेरी ट्रू। ओके, अभी आप बोलोगे सर वेरी ट्रू क्यों बोला, तो वंस अगेन चलो बैक पॉइंट पे चले जाता हूँ अभी। बट ऑब्वियस है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे एक पता चलता है कि जब भी कोई भी रे यहाँ पे इंसिडेंट होगा, ये प्लेन मिरर है, ओके, तो उसका इमेज कहाँ पे मिलेगा, वही सेम डिस्टेंस पे मिलेगा ऑन द सेम साइड। इसलिए यहाँ पे जो भी मेरे को फोकल लेंथ मिलता है वो खाली कॉन्वेक्स लेंस का ही मिलेगा। किसका मिलेगा, मुझे सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का ही मिलेगा। ये पॉइंट समझ में आया, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सिंपल सा टॉपिक है। सेकेंड केस में जो भी डिस्टेंस मिला है दैट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ एन डैश कॉन्वेक्स लेंस ओनली। क्लियर और नॉट, ये समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी है दैट इज़ नथिंग अदर देन योर प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर। एंड एज पर द डायग्राम अगर आप देखोगे उन्होंने जो रे डायग्राम बताया उसमें भी वो वही चीज़ वो पॉइंट आउट कर रहा है। क्लियर और नॉट, तो अल्टीमेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू whether I can say that focal length of an convex lens can be written as dash। इमेज कहाँ पे मिला, 30 सेंटीमीटर पे, that 2 watt plus। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को, श्योर। अभी वंस अगेन बैक टू द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट केस में यहाँ पे कॉन्वेक्स भी है, कॉनकेव मतलब प्लेनो कॉनकेव है, तो टोटल फोकल लेंथ, रिजल्टेंट फोकल लेंथ हमने पढ़ा था 1/f कैन बी रिटन एज 1/f1 प्लस 1/f2। तो f1 इज नथिंग अदर देन डैश। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फोकल लेंथ। तो दिस f1 I have given as according to the diagram it is nothing other than convex lens, and f2 is nothing other than dash plano concave lens। okay, तो ultimately 1/f2 can be written as dash 1/f minus 1/f1। ये समझ में आया। नाउ दैट इज इक्वल टू 1/, क्या मिलेगा आपको, 45 माइनस 1/30। तो इट कम्स आउट टू बी 1/f की वैल्यू दैट इज माइनस 1/90। दैट मीन्स f2 इज इक्वल टू माइनस 90, क्या मिला मुझे, सेंटीमीटर। तो ये जो भी मुझे मिला है दैट इज नथिंग अदर देन फोकल लेंथ ऑफ एन डैश प्लेनो कॉनकेव। क्लियर। अभी सिंस वी आर डिस्कसिंग विथ व्हाट, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, अभी इन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कस की जाए। अगर रे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, इक्वी मतलब समझ में आता है, उसका r1 और r2 दोनों भी सेम है, मतलब r1 विल बी इक्वल टू प्लस r एंड r2 विल बी इक्वल टू ऑन द अदर साइड, मतलब इट विल बी माइनस r। गॉट इट और नॉट। फोकल लेंथ ऑफ एन कॉन्वेक्स जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 30 सेंटीमीटर, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5। तो फ्रॉम दिस होल पॉइंट ऑफ व्यू मेकिंग द यूज ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला विद आई कैन से 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, याद है सबको, दैट इज n2 माइनस n1 अपॉन n1। बट यहाँ पे एयर मीडियम लिया हुआ है ऊपर, इज दैट क्लियर। तो अपना आंसर जनरल केस में क्या आएगा, n-1। नाउ वेदर आई कैन राइट 1/30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r प्लस 1/r। सो अल्टीमेटली हमें r की वैल्यू इसमें मिलेगी, यस और नो। व्हाट इज़ दैट r वैल्यू, तो सॉल्व करोगे तो आपका r का वैल्यू मिलेगा आपको 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर मिला आपको, 30। दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिला आपको, 30। लेट इट बी इक्वेशन नंबर विच वन, 4th। यहाँ तक समझ में आया कि बाउंस गया।
गॉट इट? आगे प्रोसीड करूँ? यस और नो? नाउ वंस अगेन बैक टू दिस पॉइंट, प्लेनो कॉन्केव का फोकल लेंथ कितना मिला? मुझे 90 मिला। तो लेट डील विथ वंस अगेन प्लेनो कॉन्केव फोकल लेंथ आई हैव गॉट एज -90 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं वो टर्म को। क्लियर? अभी कॉन्केव सरफेस जो भी है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये पॉइंट ले लो। ओके, अभी सपोज आप ये मान के चलो कि ये आपका कौन सा सरफेस है? कॉन्केव। और ये कौन सा है आपका? प्लेन। तो अगर आप इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हो एंड ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, तो रे इस डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी ये कलर दिखेगा नहीं आपको, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। यस, ओके। तो whether I can say from this whole scenario that is nothing other than इसका R1 का वैल्यू क्या आएगा? whether it will be -R? आंसर इज yes। क्यों -R? बिकॉज देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन इसका पॉजिटिव हुआ तो ये डायरेक्शन इसका क्या हुआ? नेगेटिव। अगर ये इसका सेंटर पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो डिस्टेंस कहाँ पे मेजर कर रहे हैं? उधर। तो ये आपका R का वैल्यू हो गया। गॉट इट? तो वेदर इट विल बी नेगेटिव और नॉट? यस। इसमें R2 क्या होगा आपका? वेदर आई कैन से इट इज इन्फिनिटी? आंसर इज यस। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R इन दिस केस? तो आँख बंद करके मैं -30 लिख दूँ, क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका ही ये पार्ट है। देखो तो उसका ही ये कर्वेचर है जो ब्लैक कलर का, या तो मैं अभी आपको अलग कलर से ड्रॉ करके बता रहा हूँ, सपोज ग्रीन कलर से बता रहा हूँ। ये देखो मैसअप हो जाएगा, पर्पल कलर ले लो। देखो ये इसका कर्वेचर और इसका कर्वेचर सेम ही हुआ, तो इसका जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कॉन्वेक्स का, वही सेम कॉन्केव का भी होगा। इसके लिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या आया? 30 आया। ओके, अभी माइनस क्यों आया? तो मैंने आपको बता दिया कि माइनस वाई इट अपीयर्स टू बी माइनस, क्योंकि आप इसको हटा दो। तो वेदर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई कैन से कि ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज ये डायरेक्शन में इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दैट इज ऑन विच साइड? नेगेटिव साइड। होप सो यहाँ तक समझ में आ गया। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अभी तो न्यूमेरिकल सिंपल हो गया। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो भी था वो किसका था? लिक्विड था। तो वेदर आई कैन से दिस इज नथिंग अदर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 बिकॉज इट इज इंटरेक्टिंग विथ व्हाट? एयर। इंडिविजुअल ले रहा है इसके लिए। अभी आप ये मत बोलना मेरे को कि सर यहाँ पे लेंस है तो ग्लास आ गया, नहीं, ग्लास का तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी इंटरफेरेंस हो रहा है वो इंडिविजुअल बेस पे हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले उसको फाइंड आउट किया, बाद में इसको फाइंड आउट किया। गॉट इट और नॉट? इंडिपेंडेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ इसके लिए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/R1 minus 1 by which value? R2. Now this give rise to dash 1 by, that is nothing other than -90 is equal to refractive index of liquid -1 in bracket 1 by, आपको यहाँ पे मिलेगा -30 minus 1 by infinity. What is 1 by infinity? Can be written as 0. Yes or no? Yes. So ultimately my -1/90
इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 इंटू यहाँ पे मिलेगा मुझे -1/30। तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस गेट कैंसिल, ये 30 है तो ये 0 और ये 0 और ये 3 और ये 3 विल गेट कैंसिल, येस और नो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विल बी नथिंग अदर देन 1/3 + 1, दैट कम्स आउट टू बी डैश 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, 4/3, 4/3 मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विल बी नथिंग अदर देन 1.33। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? ओके अभी स्टूडेंट को एक हम्बल रिक्वेस्ट, देखो ये दोनों भी चीज़ है ना मैंने इंडिविजुअल सॉल्व किया, इसलिए मैंने फॉर्मूला भी कितनी बार यूज़ किया, लेंस मेकर फॉर्मूला अगर आप देखोगे ओके तो लेंस मेकर फॉर्मूला मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया ओनली कंसिडरिंग कॉन्वेक्स लेंस, एंड यहाँ पे भी यूज़ किया लेंस मेकर फॉर्मूला यूजिंग ओनली प्लेनो कॉन्वेक्स, अरे सॉरी प्लेनो कॉन्केव लेंस। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने उसको इंडिविजुअल बेस पे कंसिडर किया है, इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल एयर इंटरफेरेंस ही आएगा। गॉट इट और नॉट? तो यू शुडंट गेट कन्फ्यूज्ड, न्यूमेरिकल सिंपल है और उसको सिंपल वे में ही समझो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट खुद को मत करो। और मैंने ये बात भी बता दिया दोनों भी केस में कि आपको ये जो भी पॉइंट मिलता है जहाँ पे भी इमेज फोकस होता है, देखो वर्ड क्या यूज़ हो रहा, इमेज फोकस हुआ ये एक सिनेरियो में, तो ये कॉम्बो पैक में जब सिनेरियो हुआ पूरे सेटअप में तो 45 पे हुआ, लिक्विड हटाने के बाद में वो कहाँ पे हुआ 30 पे हुआ, तो वो रेस्पेक्टिवली उसका क्या होगा फोकल लेंथ होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होगी कि सर यहाँ पे प्लेन मिरर नहीं है, तो है ना, मैंने कब ना बोला, मैं कब ना बोल रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस भी है और यहाँ पे क्या है प्लेन मिरर भी है। ओके तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं सिंपल से आपको ये सेटअप का पूरा कंसिडरेशन देता हूँ कि सपोज 1/f2 कंसिडर कर लो इसको, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ले लेता हूँ। अभी कॉन्वेक्स लेंस जो है ओके मेरे को एक बात बताओ, वेदर आई कैन से दैट दिस इज होल वैल्यू इज 1/30। अभी f1 जो लिखा है वो कितना है आपके पास, सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये, तो ये f1/f2 ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है 1/∞ होता है। व्हाट इज 1/∞? 0। तो वेदर आई कैन से f1 विल बी नथिंग अदर देन 30 सेंटीमीटर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो वही तो चीज़ मैंने सेकेंड केस में किया, दैट द डिस्टेंस मेजर्ड इन द स्टेप सेकेंड सेटअप इज नथिंग अदर देन फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज नथिंग अदर देन व्हाट इन्फिनिटी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे सेटअप करके दिया। मैंने पहली बार आपको नहीं बताया, थोड़ा बहुत आप भी सोचो मज़ा आता, इसलिए जानबूझ के पहले पूरा न्यूमेरिकल करवा दिया और बाद में मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, वो यहाँ पे ही सोचते रहेगा कि सर ने कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों कंसिडर किया। इसलिए तो मेरा लेक्चर पूरा देखने का, बीच में नहीं छोड़ने का। इज़ दैट क्लियर और नॉट? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पेशेंस रखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, मगर सोचोगे कि हाँ बस यहाँ से इतना देख लिया, नहीं समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल तो छोड़ दो, गलत। मैं हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करता हूँ और बाद में मुझे पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज होता है। यहाँ पे एयर इंटरफेरेंस में कंफ्यूज होता है ओके, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट में कंफ्यूज होता है कि ऑल ऑफ अ सडन कॉन्वेक्स लेंस कैसे आया। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक मारोगे तो आपको ये पूरा कंडीशन पता चलेगा। गॉट इट? मस्त एग्जाम्पल है, इजी है ओके, यू कैन सॉल्व इट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यू कैन डू इट वेरी सिंपल वे में। क्लियर और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर? एन्जॉय।